ऑपरेशन जूट मिल पार्ट 2। काफी हो हंगामा होने के बाद कल और परसों जो कोहराम मचा, उसके बाद आखिर प्रशासन ने जूट मिल वासियों की सुध लेने की सोची और पटवारी, आरआई, तहसीलदार सहित सब जूट मिल लेबर कॉलोनी सीमांकन के लिए पहुंचे। ये पहला मामला मेरे को देखने पे मिल रहा है जहां इतना फास्ट एक्शन मतलब लिया जा रहा है कि एक ही दिन में आवेदन दिया गया सीमांकन के लिए और एक ही दिन में अधिकारी पूरा तंत्र, प्रशासन का पूरा तंत्र वहां सीमांकन के लिए पहुंच गया। वरना कई लोग ऐसे हैं जो ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं और उनकी जमीन का सीमांकन तक नहीं होता है। तो इतना फास्ट एक्शन कैसे लिया जा रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल अच्छी बात है, फास्ट एक्शन लेना अच्छी बात है, और लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए और पूरी ईमानदारी से ये कार्य किया जाना चाहिए। मैं ऐसा आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं जूट मिल कॉलोनी जो है वो तकरीबन 30 एकड़ में फैली हुई है और 30 एकड़ में फैलने के बाद उसके पीछे में एक तालाब था, नाला था और एक शासकीय भूमि थी और आदिवासी एक आदिवासी परिवार की भूमि थी, जिस भूमियों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्षेत्रफल 0.6800 हेक्टेयर की भूमि जो वहां पे शासकीय भूमि में थी, खसरा नंबर 35/3, ये छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग के नाम से मतलब वहां पे है, जो नजुल भूमि है। इस भूमि का वहां पे अता पता कुछ भी नहीं है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो जूट मिल के पीछे में जो एक तालाब था वो चोरी हो गया है। ऐसा मैं कह सकता हूं कि वो चोरी हो गया है वो तालाब, जिसकी जूट मिल लेबर कॉलोनी के लोग हो सकता है जूट मिल थाने में उस तालाब के चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आज की स्थिति में तालाब नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ मट्टी से और मलबे से उसको पाट दिया गया है, मुरुम से, मट्टी से उस तालाब को पूरा पाट दिया गया है और नाला भी पाट दिया गया है। तो इसके चोरी की रिपोर्ट जूट मिल लेबर कॉलोनी के लोग करवाने के लिए थाने जा सकते हैं कि हमारा तालाब यहाँ से गायब हो चुका है साहब, आप इसे कृपया खोज के दीजिए, पहली बात। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस तालाब के चोरी होने की रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तालाब का एक आवेदन सुशासन तिहार में नंदलाल भारती के द्वारा दिया गया था, जिसमें तालाब के सौंदर्यीकरण और स्टेडियम बनाने के लिए मांग की गई थी नगर निगम में। और इसके बाद इस आवेदन में कार्यवाही करते हुए नगर पालिका निगम के द्वारा इसमें एक कार्रवाई की गई और इस प्रस्ताव में मंजूरी बनाई गई और कार्यपालन अभियंता संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास इंद्रावती भवन रायपुर को में एक लेटर जारी किया गया सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदनों के संबंध में, जिसमें नगर निगम के द्वारा प्रस्ताव बनाया गया कि 320 लाख रुपए की राशि का वहां पर 320 लाख रुपए की राशि का वहां पर तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और स्टेडियम वहां बनाया जाएगा। ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया और ये प्रस्ताव भेजा गया और उसमें नीचे में लिखा गया अतः कृपया उपरोक्त कार्य हेतु कुल राशि 1138 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें। ये राशि इतनी बड़ी इसलिए हो गई है क्योंकि ये पूरी राशि 48 वार्डों को मिला करके की गई है, जिसमें से 31 नंबर वार्ड के लिए ही यहाँ तालाब और स्टेडियम बनाने का प्रोग्राम बनाया गया था। उसी जगह पे 320 लाख रुपए की मांग नगर निगम के द्वारा कार्यपालन अभियंता रायपुर से की गई थी। तो सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि नगर निगम भी मान रही है कि उस जगह पे तालाब था। तो सवाल ये उठता है कि आज वो तालाब कहाँ है। संबंधित अधिकारियों से, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आरआई मैडम आई हैं, आरआई मैडम से जब इसकी जानकारी ली गई तो आरआई मैडम का कहना है कि ये पूरी जमीन निजी जमीन है और यहाँ पे ना तो कोई तालाब था और ना ही यहाँ पे कोई शासकीय भूमि थी। तो वो तालाब कहाँ गया, वो आदिवासी परिवार का जमीन कहाँ गया, शासकीय भूमि कहाँ गई और वो नाला कहाँ गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। और इसमें प्रशासन की, सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आती है। यहाँ चौंकाने वाली बात एक और है कि जब आज नपाई हो रही थी, सीमांकन जब किया जा रहा था, तो जब अधिकारियों के द्वारा गीता ट्रेडर्स से नपाई की गई चौक रोड के ऊपर से गीता ट्रेडर्स से, तो 728 मीटर 0.5
इनके द्वारा नामांकन लिया गया है, जो जूट मिल का बाउंड्री वाल पार करने के बाद, तालाब का बाउंड्री वाल पार करने के बाद गरीबों के मकान की तरफ भी 28 मीटर एक्स्ट्रा चला गया अंदर। उसके बाद जब उनके द्वारा मोहल्ले वालों की तरह जब विरोध किया गया तो मोहल्लेदारों के द्वारा ये बात सामने आई है कि जो तालाब का जो बाउंड्री वाल है वहां पर एक पत्थर है, उस पत्थर से पता चलता है कि जूट मिल की सीमा कितनी थी, वहां पे तालाब की सीमा कितनी थी। तो फिर जब उस पत्थर से नपाई करवाई गई तो उस पत्थर से तालाब पार करने के बाद, जूट मिल का क्षेत्र पार करने के बाद रोड के आधे हिस्से को जब लिया गया, बीच रोड से आधे हिस्से को जब लिया गया तो 685 मीटर कुल निकला। मतलब 43 मीटर का यहाँ भी झोल झाल समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ। ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं जो नाम कर रहे थे कि 43 मीटर का झोल झाल कैसे हुआ, ये वही बता सकते हैं कि कैसे निकला। पहला चीज, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो बाउंड्री वाल हुई है वो आखिरी है, तो उसके अंदर तो जा ही नहीं सकते। जब पुराना बाउंड्री वाल किया गया उस टाइम के आरआई पटवारी लोगों का नापा हुआ है वो, तो क्या उस टाइम के आरआई पटवारी गलत नापे थे और आज के आरआई पटवारी सही नाप रहे हैं? ये प्रश्न भी उठता है कि गलत कौन नापा, ये प्रश्न भी यहाँ पर एक उठ रहा है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक और आपको बताना चाहता हूँ, जब इसमें बीच में एक विवाद की स्थिति आ गई, विधायक प्रकाश नायक जी भी आए, उन्होंने सबको हिदायत दी कि पूरी ईमानदारी से कार्य होना चाहिए। तो बिल्डर लोगों के द्वारा आकर वहाँ वीडियो बनाने की बात को लेकर झगड़ा का माहौल हो गया था, जिसे शांत कराया गया, बाताबाती हुई, शांत भी हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने पत्रकारों के द्वारा प्रकाश नायक जी का बाइट लिया गया, उन्होंने दिया, उसके बाद हमने बिल्डरों से कहा कि आप अपना इंटरव्यू हमें दीजिए, आपका पक्ष भी हमें जानना है कि आप क्या बोलना चाहते हैं। तो लटपट तो उनके द्वारा हाँ बोला गया इंटरव्यू देने के लिए, और लेकिन जब इंटरव्यू चालू हुआ देना, मतलब अपना पक्ष रखना जब वो चालू किए तो आधी बात में ही वो उनके द्वारा आपत्ति जताना चालू कर दिए कि हम आगे इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, किसी और से हम बात नहीं दिखाएंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देके अपना पक्ष आधा अधूरा और हमारे पत्रकारों के सवाल का जवाब दिए बिना ही उसे वहां पे समाप्त कर दिया गया। तो ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। भाई अपना पक्ष उनको पूरा रखना चाहिए था, मीडिया थी, मीडिया को बताना चाहिए था, क्यों नहीं बता रहे हैं? अपना पक्ष बताने में भी किस बात का डर है, ये एक चीज समझ में नहीं आई हमको। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमारे ऑपरेशन जूट मिल पार्ट 3 के लिए आप तैयार रहिए, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जूट मिल की रजिस्ट्री कैसे, क्या झोल झाल है रजिस्ट्री का, और जूट मिल के ऊपर कितने करोड़ का कर्जा है। इसके लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। और इतना कर्जा होने के बाद रजिस्ट्री का खेल कैसे खेला गया, ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। तो बन रहिए, हमारा वीडियो को पसंद आता है, हमारा न्यूज अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तालाब था क्या यहाँ पे? वीडियो को फॉरवर्ड करना ना भूलें, फॉरवर्ड करने से हो सकता है कि किसी गरीब का फायदा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एकड़ में बताइए ना, एकड़ में कितना एकड़ होगा? एकड़ में तो वो बताएंगे भगवान जी। मैडम आपके रिपोर्ट में यहाँ पे तालाब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तालाब भी गायब है? तालाब गायब कैसे होगा जी? रिकॉर्ड कैसे हो सकता है? आप लाके दीजिए जांच। आप तो बोल रहे हैं रिकॉर्ड में तालाब नहीं है करके। ये निजी भूमि है, तो निजी भूमि जो है हम बता रहे हैं, तालाब कहीं किसकी भूमि है मैडम ये? रियलिटी में आप देख सकते हैं जी पूरा। नहीं, कृष्णा क्या बोल रहे थे मैडम? कृष्णा रियलिटी बोल रही है। हाँ बस ठीक है भैया। यहाँ पे अभी 290 हो गया ये तालाब को छाट 290 यहाँ तक हुआ है टोटल। क्या नाम अपने आप लोग? सर ये कृष्णा रियलिटी का नामांकन तो लगा था, तो नामांकन ये तालाब किस नाम में है? तालाब क्या बोलते हैं हमारे कृष्णा रियलिटी के नाम में। पुराना रिकॉर्ड देखिए इसका, देखिए आप लोग इसमें गड़बड़ी करेंगे तो मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा इसमें। अब वही गड़बड़ी ये लोग कर रहा है। मैं बहुत ऊपर तक जाऊंगा इसमें। इसका पहले जांच रिपोर्ट गया था। नहीं, पहले इसमें तालाब के नाम से सौंदर्यीकरण पास हुआ था। क्यों हुआ था? हुआ था नहीं हुआ था जी? हुआ था, अभी भी आदेश है, इस समय भी आदेश है। पूरे छत्तीसगढ़ में नाला कहाँ गया? तालाब है, सबका सौंदर्यीकरण किया गया।
नाला का आगे यहाँ का वो तो उधर का भी करके निकालेंगे ना। अभी जो जो शासकीय जमीन है, ठीक है, घोटिया का जमीन है, सब निकलेगा ना जी उधर। अभी उधर गए कहाँ हैं? निकलेगा क्या निकालेगा? तो यहीं से निकालेगी कहाँ से? कहाँ निकलेगा? हो रहा है उसको सहयोग करिए, ठीक है। अपन जो कर रहे हैं विकास के मकसद की साफ कर रहे हैं, ठीक है, सहयोग आप आ रही हैं। क्या नाम आपका? उषा महतो। उसका महत्व। आपका नाम क्या है? राम भजन साथी। राम भजन साथी। आप लोग कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। आप देखिए, आरई साहब, पटवारी साहब, ये मोबाइल बंद कीजिए। जवाब देंगे। भैया बताएंगे, आज आप मतलब आए थे और सीमांकन किया जा रहा है जूट मिल का। देखिए, कल जूट मिल वासियों जो लेबर कॉलोनी के हैं उनके साथ हम एसडीएम ऑफिस गए थे और आज एसडीएम साहब ने तत्काल सीमांकन का आदेश दिया है। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। और हम किसी का हित नहीं चाहते। जो जमीन मालिक है उनको उनका जमीन मिल जाए, जो यहाँ के निवासी है जिनका जमीन है उनको उनका जमीन मिल जाए। किसी के साथ पक्षपातपूर्ण निर्णय न हो, हम यही चाहते हैं। ये यहाँ पे मोहल्ले वालों को बोलना, यहाँ पे तालाब था, नाला था, वो सब कुछ काट दिया गया है। आदिवासी जमीनें थी वो भी पता नहीं चलती, उसमें बाउंड्री वॉल हो गया है। देखिए, आज सीमांकन हो रहा है। सीमांकन के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो तालाब था, नाला था, ये पुराना भूमि अभिलेख में होगा, उसको निकलवाएंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या था। इनका तो ये भी कहना है कि यहाँ पर तालाब के नाम से सौंदर्यीकरण पास हुआ था, लेकिन जब तक सारी सीमांकन नहीं हो जाएगी, सारा चीज यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक कुछ चीज को हम बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपका एक होता है कि मोबाइल सब बंद कर लेंगे, पत्रकार कैमरा बंद कर लेंगे। देखिए, विशेष चर्चाएं हो रही थी क्या? देखिए, अगर हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि उसमें कोई रिकॉर्डिंग हो। अभी मैं बोला सब लोग मोबाइल चालू कर लीजिए, आपको जो पूछना है आप मेरे से पूछे, मैं जवाब दूंगा। वो कुछ विशेष चर्चाएं थी क्या? विशेष चर्चा नहीं थी, सामान्य चर्चा थी। जो सामान्य बात है, मैं यहाँ के लोगों से, पटवारी से, आरआई से सामान्य बात कर रहा था। सामान्य बात को रिकॉर्डिंग करने की क्या बात है? अभी आप पूछिए, मैं जवाब देना तैयार हूँ। मैं अभी बोला सबको कि आप सब अपना मोबाइल चालू कर लीजिए, सब अपना मेरे से बात पूछ लीजिए, जवाब दूंगा मैं। सर पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम बजरंग लाल अग्रवाल। ये आज जो सीमांकन चल रहा है, क्या विवाद है इसमें? विवाद तो कुछ नहीं है यार, गरीबों का जमीन बता रहे हैं तो उसको हम लोग मुआवजा देने के लिए तैयार है, जो हमारे उसमें आ रही है, और हमारा उससे कोई विवाद नहीं है। क्यों जी, कोई विवाद है? तुम लोग भी बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल रहे हो? अब बताएंगे सर, वैसे तो खूब हल्ला करते हो तुम लोग, थोड़ा सा बोलो इसमें भी। कितनी जमीन है आपकी यहाँ पे? यहाँ पे 46 46 एकड़। एकड़ 46 एकड़ है आपकी? जी हाँ। क्या प्लान है इसमें बनाने का? अरे भाई, इसमें सभी चीज बनेंगी। मॉल भी बनेगा, खेल परिसर भी बनेगा, दुकानें भी बनेंगी, रेसिडेंशियल भी बनेगा, क्लब भी बनेगा, सारी चीजें बनेंगी। नहीं मना कर रहा हूँ, अगर मैं आके दूंगा, कल आएंगे लोग, कल चैनल हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।